जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, मनुस्मृति भारत की श्रेष्ठतम धरोहर। जी हाँ, मनुस्मृति भारत देश की, प्राचीन भारत की श्रेष्ठतम धरोहर है। लेकिन आज के दौर में मनुस्मृति को लोगों के द्वारा जलाया जा रहा है। इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? इससे समाज में यह मैसेज जाएगा कि जो लोग मनुस्मृति को नहीं पढ़े हैं, जो लोग मनुस्मृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो जब वो इस कृत्य को देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों के द्वारा मनुस्मृति का दहन किया जा रहा है, मनुस्मृति के बारे में अनर्गल अनाप शनाप टिप्पणियां की जा रही हैं, तो आने वाली पीढ़ियां मनुस्मृति से घृणा करने लगेंगी। ऐसा तो होगा, लेकिन सत्य को कभी भी किसी भी कालखंड में दबाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता और ना ही कभी उसे छिपाया जा सकता है। सत्य तो सत्य ही होता है। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य की व्यू रश्मि जब निकलेगी तो पूरे विश्व को प्रकाशमान कर देगी। साथियों, ऐसे ही मनुस्मृति है। मनुस्मृति भारत का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनुस्मृति में जो लिखा है, मनुस्मृति में जो है, वह हमें मानवता का परिचय देती है। वह हमें मानव जीवन को कैसे श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाना है, इसका एड्रेस देती है। इसीलिए कहा गया था कि मनुस्मृति भारत का संविधान थी एक समय में। जी हां, अगर इसमें कोई कमी होती, अगर ये इतनी ही बेकार होती, तो फिर एक स्वर से पूरे भारतवर्ष में, जो कि आज का भारत तो बहुत छोटा रह गया है, लेकिन जब ये मनुस्मृतियां लागू थी तब तो भारत, अखंड भारत का विस्तार किसी से छिपा नहीं है। भारत की सीमाएं कहां कहां तक लगती थी। तो ये मनुस्मृति है हमारा भारत, जो आज का भारत का संविधान है, वैसे ही हमारे इस भारतवर्ष आर्यवर्त का संविधान हुआ करता था। हम इसी से अपने मानव जीवन को, मानव सभ्यता को संचालित किया करते थे। मनुस्मृति पर ब्राह्मणवाद का आरोप आजकल लगाया जाता है कि मनुस्मृति ने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया है। तो साथियों, ब्राह्मणवाद होता क्या है? मुझे पहले तो ये बताओ कि ब्राह्मणवाद क्या है। ब्राह्मणवाद कोई शब्द नहीं है, ये सिर्फ वामपंथियों के द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है। भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता को डिस्टर्ब करने के लिए, कि भारत के जो नागरिक हैं उनमें आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। कैसे भी तो हो, ब्राह्मणवाद के नाम पर कर लो। साथियों, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहते हैं जो ब्रह्म को जानता हो, जिसकी दिनचर्या ब्रह्म में हो, जो तत्वज्ञानी हो, जो विद्वान हो, जिसकी प्रेरणा से ये संसार अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग पर प्रेरित होता हो, उसे कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कभी किसी के लिए अहितकर नहीं हो सकता, ये सत्य है। वामपंथियों के द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसमें अहितकर हो सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में ब्राह्मण कभी अहितकर नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण अहितकर होता तो वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, ये सभी कहीं ना कहीं उसकी आलोचना करती। लेकिन हमें ब्राह्मण की यहां कहीं पर भी आलोचना देखने को नहीं मिलती है। ब्राह्मण की आलोचना आज के समय में इन कुछ अज्ञानियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि इन्होंने कभी ना तो मनुस्मृति को खोल के देखा है, ना मनुस्मृति के जो अंदर के प्रावधान है उनको ठीक से समझा है। बस किसी भी व्यक्ति ने आकर के कुछ भी बोल दिया, इन भीड़ ने उसको स्वीकार कर लिया, उस पर मंथन नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया। मनुस्मृति में देखो क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है कि जनेऊधारी ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए। अगर मनुस्मृति गलत होती तो वो ब्राह्मणों को ऐसे आलोचना नहीं करती, ऐसे व्यक्ति की आलोचना। देखो इसमें कैसे क्या लिखा हुआ है, संयोगम पतिते गत्वा परस्वेव च योषितम अदृश्य च विप्रस्य भवती ब्रह्म राक्षस। जानते हो ब्रह्म राक्षस किसे कहा गया है?
वह ब्राह्मण जो गलत लोगों की संगति में आकर के रह करके पतित हो जाता है, वह ब्राह्मण जो गलत लोगों की संगति में आकर के पतित हो जाता है और गलत लोगों के धन से पलता है, गलत धन खाता है, गलत धन को उपयोग करता है, गलत धन के माध्यम से अन्न खाता, अपना भरण पोषण करता है, ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्म राक्षस कहा गया है। और जो ऐसा ब्राह्मण जो गलत लोगों की संगत में आता है, कुसंगति में पड़ता है, गलत धन का प्रयोग करता है और जो वास्तविक ब्राह्मण हैं उनके सम्मान मान प्रतिष्ठा का हरण करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि वह ब्रह्म राक्षस है। तो यह मनुस्मृति में कहा गया है। तो इसमें गलत क्या हो गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाता हो लेकिन वह गलत कार्य करता हो, गलत लोगों की संगत में रहता हो, उसका आचरण गलत हो और वह गलत व्यक्ति ब्राह्मणों के, विद्वानों के मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आघात करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है मनुस्मृति में? ब्रह्म राक्षस। ठीक, ये मनुस्मृति का उद्घोष। ऐसे कई श्लोक भरे पड़े हैं मनुस्मृति के अंदर जो हमें मानवता की सीख देते हैं। तो साथियों, मनुस्मृति कहीं से भी बुरी नहीं है। मनुस्मृति की होली जलाने से, मनुस्मृति का दहन करने से, मनुस्मृति के बारे में अनर्गल अनाप शनाप टिप्पणी करने से आप मनुस्मृति के महत्व को, मनुस्मृति के ज्ञान को नष्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप अपने प्रयासों से जैसे सूर्य की रश्मियों को नष्ट कर सकते हैं वैसे ही आप ज्ञान की व्यू रश्मियों को नष्ट नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए, कुछ कालखंड के लिए कुछ लोगों को आप भ्रमित बरगला सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। सत्य तो सत्य है, एक दिन आज नहीं तो कल वो फिर से प्रकट हो जाएगा। मनुस्मृति पुस्तकों में लिखी हुई नहीं है, मनु उसका नाम ही स्मृति है, वो हमारे स्मृतियों में जीवित है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति के माध्यम से इस संसार में चलती है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। साथियों, ये है मनुस्मृति की गौरवान्वित कर देने वाली शिक्षा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मनुस्मृति के बारे में सुनकर के गर्व और गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। साथियों, अगर मनुस्मृति इतनी गलत होती तो फिर आज इंस्टीट्यूट में मनुस्मृति को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं रखा जाता और उसका अध्ययन और अध्यापन नहीं कराया जाता, सरकार के द्वारा बैन कर दिया जाता। गलत होती तो, अगर समाज का कुछ बुरा कर रही होती तो। ये तो कुछ तथाकथित लोग हैं जो मनुस्मृति का दुष्प्रचार करते फिरते हैं। इनके दुष्प्रचार करने से मनुस्मृति का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जय श्री कृष्ण। ओम परमात्मने नमः।